हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा। लास्ट क्लास में अपन ने इंक्लाइन प्लेन पे न्यूमेरिकल देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इंक्लाइन प्लेन्स का यह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ ब्लॉक ऑफ वेट W1 is equals to 100 Newton rest an inclined plane and another weight W2 is attached to the first weight through a string as shown in figure। क्या बोल रहे हैं? एक इंक्लाइन प्लेन पे एक W1 वेट है जिसका वेट कितना दिया है 100 न्यूटन, रेस्ट कर रहा है और वो एक दूसरे वेट से थ्रू अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एक रस्सी के थ्रू क्या हुआ है, बंधा हुआ है W2। फिगर आपको दिया हुआ है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.3, मतलब इसके बीच में जो फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, किसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ये म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.3 बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन, ठीक है ना, ये आपकी गिवन कंडीशन। क्लियर? Determine the maximum and minimum value of W2 so that equilibrium can exist। मतलब W2 की आपको वो वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम की बात मैंने आपको बताई थी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब हमें यहाँ पर ब्लॉक का फोर्स आपका ऊपर साइड मूव कराना हो और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा हो, यहाँ, तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और सब मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब फोर्स आपको यहाँ पर इतना चाहिए हो कि ब्लॉक आपका नीचे आ रहा हो। जब नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो या तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, है ना। एक रिएक्शन फोर्स लगा दीजिए यहाँ ऊपर, क्लियर। इसके दो कंपोनेंट बनाइए। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग पर टेंशन लग रहा है ये अपना P फोर्स हो गया, सपोज है ना, जो टेंशन T है अपन इसको P मान लेते हैं। ये कौन सी पहली वाली कंडीशन है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलली हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। W2 जो वेट फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पे, पैरेलल टू द प्लेन है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक बार जब मिनिमम कंडीशन लेंगे, है ना, तो ये जो म्यू है, अगर सपोज इसका मैं फॉर्मूला की डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करूँ तो यहाँ पर P मिनिमम और मैक्सिमम में क्या अंतर था, मिनिमम मतलब माइनस और मैक्सिमम मतलब प्लस, बस ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद हो तो W अपॉन कॉस फाई इंटू साइन ऑफ अल्फा। मिनिमम निकाल रहे हैं तो माइनस होगा यहाँ, क्लियर। और मैक्सिमम निकाल रहे हैं P मैक्सिमम, तो सेम फॉर्मूला था W अपॉन कॉस फाई इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस फाई, मैक्सिमम में प्लस, मिनिमम में माइनस, बस यही अंतर था, बाकी सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो W है, ये कौन सा W था, ये ब्लॉक का वेट है ना। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर म्यू की, यहाँ पर अपन को किसी जगह फाई की वैल्यू जरूरत पड़ रही तो अपन निकाल सकते हैं। म्यू वैल्यू गिवन है तो tan फाई इज इक्वल्स टू म्यू, क्लियर, ये हमें पता है। तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, tan ऑफ इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर से अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो फाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है, यहाँ से फाई कितना आ रहा है आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेटर से कितना आ रहा है 16.69। ये आपकी फाई की वैल्यू आ गई। इस फाई की वैल्यू, और ये अल्फा क्या कितना है आपका यहाँ पर, ये अल्फा ये 30 है, अल्फा ये 30 इंक्लिनेशन, ठीक है ना। अल्फा मिल गया, ये फाई मिल गया। W आपका ये ब्लॉक का वेट है 100 न्यूटन, है ना। इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, फाइनली आपको P मिनिमम, तो P मिनिमम कितना आएगा यहाँ पर, इस वैल्यू इसमें फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। सपोज मैं P मैक्स अभी इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ से P मिनिमम आप निकालेंगे तो P मिनिमम इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये 100 अपॉन कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई है 16.69, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 16.69। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 24 न्यूटन P मिनिमम। अब यहाँ पर आप P मैक्स निकालने के लिए सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, बस यहाँ पर प्लस यूज कर लेंगे, है ना, साइन प्लस यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप ये पुट करेंगे, डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ वैल्यू 100 अपॉन कॉस 16.69 साइन ऑफ 30 प्लस, यहाँ क्या यूज करना है मैक्सिमम में प्लस 16.69, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 76 न्यूटन। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर देख के बता रहा हूँ।
क्लियर। तो यहाँ से पी मैक्सिमम और पी मिनिमम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस टाइप क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना आना चाहिए, ताकि आप इसको कोई भी कंडीशन अगर चेंज दे दें वो, तो फॉर्मूला में क्या होता है कि स्पेसिफाइड कंडीशन ही है, कुछ भी अदर कुछ वेट लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले सपोज मैं ले रहा हूँ पी मिनिमम, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पी मिनिमम की कंडीशन है, पी मिनिमम ये टी टेंशन जो है वो पी मिनिमम ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब पी मिनिमम होगा मतलब ये ब्लॉक जो है वो नीचे साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, इस साइड, मतलब फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू आर। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करता हूँ, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बोलते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्विंग अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन के परपेंडिकुलर अगर रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से एक आर अपवर्ड साइड पॉजिटिव, ये किधर जाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इस डब्ल्यू के एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर तो प्लेन। तो यहाँ ये अल्फा होगा तो कितना बनाएगा डब्ल्यू, कितना बनाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा, तो ये डाउनवर्ड माइनस साइन आएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ से आर की वैल्यू इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आपको दिया 100 कॉस अल्फा 30 दिया हुआ, यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आप इसी को आप रिजॉल्व करेंगे अलोंग दी प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करेंगे अपन। जब प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लगेगा, देखिए एक अपवर्ड साइड फोर्स लग रहा है P, जिसको मैं टेंशन बोल रहा हूँ, जो अपना टेंशन उसको मैंने P मान लिया। क्लियर। जो कि मिनिमम है इस समय, क्योंकि मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ब्लॉक नीचे साइड मूव कर रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट साइड मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये अपवर्ड, ये भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस म्यू इनटू आर फ्रिक्शन फोर्स हो गया अपवर्ड। एक देखिए अब यहाँ पर ये ब्लॉक का जो ये था वेट था, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना था W साइन अल्फा, यहाँ कॉस बना था यहाँ साइन बनेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस आएगा W साइन अल्फा इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो P आ रहा है, P मिनिमम आ रहा है, हम जानते हैं, है ना, क्योंकि हमने मिनिमम कंडीशन ली है, फ्रिक्शन फोर्स को इस साइड रखा है डायरेक्शन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो W ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। सॉरी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये P मिनिमम वन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जाएगा माइनस ऑफ म्यू इंटू आर, म्यू कितना दिया 0.3 इंटू आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, पुट करेंगे, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू अपन को दी है 100 साइन ऑफ अल्फा के लिए कितनी 30। इसको आप सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव में कितना आएगा, फाइनल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 24 P मिनिमम 24 न्यूटन। तो आप इस मेथड से करें या फॉर्मूला वाले मेथड से करें, आंसर सेम आएगा, लेकिन इस मेथड से करना आपको आना चाहिए ताकि क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आ जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप इजीली फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी चेंज होगा उसमें तो वो सामने आ जाएगा। फॉर्मूले में क्या आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रहेगा, कुछ कंडीशन अगर चेंज होती है आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो गलत आंसर आने के चांस रहते हैं। क्लियर। और अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी है तो यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें P मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है अब उसका डायरेक्शन किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। जब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आप इधर पे लेंगे तो ये म्यू आर की वैल्यू आपकी किस में आएगी, ये माइनस में आएगी यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये जब माइनस में आएगा तो यहाँ पर ये आपका कितना जाएगा 76 न्यूटन। क्लियर। अच्छा, ये जो वैल्यू अगर माइनस में आ भी जाती है, जैसे मेरे मैक्सिमम तो प्लस में आएगी 76 न्यूटन, है ना, लेकिन अगर ये माइनस में आती है, P मिनिमम की माइनस में आती है, माइनस साइन भी यही बता रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना है, मिनिमम लग रहा है। क्लियर।
तो यहाँ पर जब ये आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये आप मिनिमम की कंडीशन निकाल रहे थे, है ना, तो उधर जाके माइनस आ रहा है, तो -24 आएगा, तो -24 का मतलब क्या है, ये पी मिनिमम। पी मिनिमम आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि माइनस में आया तो ये पी मिनिमम है, पी मैक्सिमम ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा। सेकेंड थिंग ये है बच्चों यहाँ पर कि आपको जो याद रखना है, जो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, W2 पूछा है ना, क्वेश्चन में W2 पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर P निकाल रहे हैं, तो P एक्चुअली में क्या है, P टेंशन है, P टेंशन है, ये इस पे लग रहा है। और यहाँ पर देखिए पुलिस से ये वेट अटैच है, मतलब जितना टेंशन यहाँ पर होगा उतना ही टेंशन इस वेट पे होगा, और ये जो वेट होगा उतना ही होगा जितना कि सपोज यहाँ पर ये टेंशन लगा रहा है, ये वेट W2 = T के बराबर होगा, जैसे रस्सी में टेंशन लग रहा है, मतलब ये P की वैल्यू जो निकल रही है वही अपनी किसकी वैल्यू है, जो P की वैल्यू निकल रही है वही अपनी W2 की वैल्यू है। तो एक बार ये मिनिमम निकली और एक बार P क्या निकला है, मैक्सिमम, तो दोनों W2 की वैल्यू है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर T की जगह P ले लिया है, मतलब टेंशन को P दिखाया है क्योंकि अपन ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, डेरिवेशन किए थे, उसमें P माना था मैंने, तो मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दी क्वेश्चन नंबर 3, टू masses m1 = 22.5 kg and m2 = 14 kg are tied together by a rope parallel to the inclined plane surface as shown in figure। क्या हो रहा है, दो मास है, m1 का मास कितना दिया है 21, यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, m1 का मास कितना दे रहे हैं 22.5 kg, क्लियर, और m2 का मास कितना दे रहे हैं 14 kg। क्या बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एक रोप से बंधे हुए हैं, बीच में रोप लगी हुई इससे बंधे हुए हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पे हैं, एक शोन इन फिगर दिया हुआ, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड प्लेन इज 0.25। अब देखिए यहाँ म्यू की वैल्यू अलग अलग दे दी है, मतलब यहाँ पर m1 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25 एंड द प्लेन while that of m2 mass m2 and plane is 0.5, मतलब यहाँ पर m2 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग है, मतलब प्लेन तो एक ही है, कहीं ना कहीं ब्लॉक का जो नीचे का सरफेस का जो मटेरियल है वो अलग अलग होगा, इसलिए म्यू की वैल्यू अलग अलग आई है, क्लियर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन सरफेस थीटा व्हेन masses will just start sliding downward। क्या बोल रहे हैं, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन द masses आर जस्ट, मतलब ये जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन में आ जाए, डाउनवर्ड सर जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन में आए, इतना अपन को यहाँ पर थीटा आपको इंक्लिनेशन बताना है। सेकंड क्या निकालना है, टेंशन ऑफ द रोप, इस रोप पे कितना टेंशन लग रहा है, वही अगर रोप पे टेंशन लग रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बहुत अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा कंडीशन को समझना आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज मैं m1 मास ले लेता हूँ, क्लियर। देखिए m1 मास का मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताता हूँ। तो m1 मास को जब आप फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सपोज ये प्लेन है आपका, ये इंक्लिनेशन थीटा पे और ये मास रखा हुआ, क्लियर, m1, ये m1 की बात कर रहे हैं अपन, m1। तो यहाँ पर इस समय इसका एक वेट लगेगा नीचे साइड, क्लियर, ये मास दिया हुआ है केजी में, है ना, इसलिए यहाँ पर मैं वेट की जगह W लिख लेता हूँ, है ना। इस बार न्यूटन में नहीं दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है केजी में, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो मास दिया हुआ है यहाँ पर मैं वेट लिख रहा हूँ, एक गिवन क्वेश्चन में मास है, तो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये मास जस्ट नीचे साइड मूव होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए m1 का मास, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए m1 का मास 22 kg है और m2 का 14 है, मतलब m1 का मास ज्यादा है, मतलब जैसे ही इंक्लिनेशन आपका आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, टेंस टू मूव की कंडीशन में आएंगे, सबसे पहले कौन सा मूव करेगा, ये वाला, इसका मास ज्यादा है, तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे ही मूव करने की कोशिश करेगा इस मास m2 को क्या करेगा, पुल करेगा, क्लियर। अब जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये m2 को पुल करने की कोशिश करेगा, तो इस रोप में अगर मैं m1 की बात करूं तो इस रोप में क्या एक फोर्स अप्लाई होगा, एक टेंशन, जो कि क्या करेगा, इसको पुल करने की कोशिश करेगा अपने साइड, और ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये अपने मास की वजह से इस
मास को रोकने की कोशिश करेगा, उसमें एक टेंशन आएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं, इस टेंशन को बनाऊं, तो यहाँ पर ये रोप में देखिए, यहाँ पर इसका जब हम बात करेंगे M1 की, तो टेंशन इस साइड लगेगा, और जब M2 की बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसका टेंशन किधर लगेगा, इधर, ठीक है ना। ये रोकने की कोशिश कर रहा है इसको, तो इसका टेंशन इधर लग रहा है, इसका टेंशन इधर लग रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी जाती है कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो बच्चों देखो, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हम रोप की बात करते हैं, तो इससे अटैच हमेशा अवे फ्रॉम हम क्या करते हैं, टेंशन का डायरेक्शन बनाते हैं अवे। तो जैसे इसका डायग्राम बनाया, तो टेंशन जो हम दिखा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ दिखाएंगे, इसके लिए यहाँ दिखाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है। नेक्स्ट, ये नीचे साइड मूव करने की कोशिश जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन में है ना। जस्ट स्लाइडिंग डाउन बोला, जस्ट स्लाइडिंग डाउन जो है टेंस टू मूव की कंडीशन में है, मतलब उस समय क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये टेंशन कितना है, मिनिमम, जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन की बात कर रहे हैं। जस्ट टेंस टू मूव में कितना होता है, टी मिनिमम, मिनिमम द फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, ऊपर साइड मूव कर रहा है, म्यू इनटू आर, क्लियर। अब एक रिएक्शन फोर्स होगा बच्चों यहाँ पर, जो कि ये प्लेन के वजह से लगेगा, रिएक्शन फोर्स, क्लियर। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी बच्चों थीटा होगा, ये एंगल थीटा ही होगा। जैसे अल्फा की जगह अल्फा रहता था, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह थीटा रहेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा फर्स्ट केस का, क्लियर। चलो फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केस को यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट केस को आप यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अलोंग द परपेंडिकुलर प्लेन रिजॉल्व करते हैं। अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो यहाँ पर ये आर अपवर्ड पॉजिटिव, क्लियर, ये डाउनवर्ड डब्ल्यू लग रहा है। तो ये फोर्स कैसा है, इंक्लाइंड फोर्स है, क्योंकि अपने लिए वर्टिकल ये हुआ और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग हुआ। तो इंक्लाइंड प्लेन, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ क्या बनेगा, अगेन डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये माइनस साइन के साथ आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डाउनवर्ड ले रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू बोलूँ तो कितना आएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिया हुआ जी, आप 9.81 लेके यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। वैल्यू तो नहीं आएगी, थीटा नोन नहीं है, हाँ वैल्यू नहीं आएगी, अनोन एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड, प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। सेकंड कंडीशन, प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। प्लेन में क्या हुआ देखिए, टी अपवर्ड पॉजिटिव, टेंशन जो लग रहा है रोप में, ये चीज क्लियर है। टी मैंने इस साइड क्यों लिया, अभी मैंने आपको बताया है। जब इसमें टेंशन लगेगा रोप में, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके आगे बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके आगे बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं अपन, है ना। कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि जैसे ही इसको इंक्लाइन कर रहे हैं, जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन में आ रहा है, तो इसमें टेंशन लग रहा है, इसका वेट ज्यादा है, ये क्या कर रहा है, जल्दी से मूव कर रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें टेंशन लग रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर अलोंग द प्लेन रिजॉल्व कर लेते हैं। टी अपवर्ड पॉजिटिव, ये भी अपवर्ड जा रहा है, मिनिमम कंडीशन निकालनी है, तो ये भी पॉजिटिव, म्यू इनटू आर। इसके दो कंपोनेंट देखिए, डब्ल्यू के बने, एक डब्ल्यू कॉस थीटा, एक इसके अलोंग बनेगा, इस साइड बनेगा। लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पॉजिटिव माना तो लेफ्ट हैंड नेगेटिव मानेंगे, तो डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये टी हमें निकालना है बच्चों, इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये कितना जाएगा आपका, माइनस साइन में आ जाएगा। ये बच्चों एक इक्वेशन आ रही है, इसको यहीं छोड़ देते हैं ना। देखिए यहाँ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू तो सपोज हमें पता है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप कितने रखेंगे, पहली कंडीशन जब आप ले रहे हैं तो म्यू इसके लिए 0.25 दिया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर टी प्लस 0.25, आर की वैल्यू चाहे तो यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितनी है ये, डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यहाँ छोड़ सकते हैं। 0.25 मैंने इसलिए नोट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ऑफ एक्शन दोनों के लिए सेम नहीं है। तो पहली इक्वेशन बना रहे हैं m1 के लिए, तो ये वैल्यू आप गलत ना कर दें, इसको यहीं आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, ये t इज इक्वल्स टू माइनस साइन उस साइड जाएगा, ये 0.25। अच्छा W1 कितना है, मास कितना दिया है m1 का, इसका मास कितना दिया है 22.5 kg में दिया है। हमें वेट निकालना है तो 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो W1 आ जाएगा into
कॉस थीटा, क्लियर, माइनस W1 अगेन 22.5 इंटू 9.81 इंटू साइन थीटा, क्लियर। इसको बच्चे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये कितना आएगा 22.5 इंटू 9.81 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 220, ये कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन 220.72 साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हमको 0.25 से, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये 55.18 कॉस थीटा माइनस में, क्लियर। मतलब यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू माइनस 55.18 कॉस थीटा माइनस 220.72 साइन थीटा। यहाँ से इक्वेशन निकल के आ रही है, इस इक्वेशन को अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। यहाँ पर इक्वेशन ना देकर इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया, क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, इसकी फर्स्ट कंडीशन लेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये आपका थीटा पे, अब मैं किसको ले रहा हूँ यहाँ m2 को, क्लियर, ये m2। अब यहाँ पर भी इसका एक वेट आएगा बच्चों, यहाँ पर एक जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स आएगा। अब देखिए बच्चों, टेंशन कहाँ आ रहा है यहाँ पर, ये टेंशन ये आ रहा है, जो रोप बंधी हुई है इससे, इसमें टेंशन यहाँ आ रहा है, और कंडीशन अपनी वही वाली है, जस्ट टेंस टू मूव की कंडीशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगेन अपोजिट टू द मोशन लगेगा, कि नीचे आने की जस्ट कोशिश कर रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। रोप पे टेंशन कहाँ लग गया, डाउनवर्ड साइड, है ना। तो इसका फ्लूइड डायग्राम बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका अगेन प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लेंगे आप। तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू, या डायरेक्ट में लिख रहा हूँ r अपवर्ड पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड नेगेटिव आएगा, तो इज इक्वल्स टू में चला आएगा, तो कितना होगा आपका W। अब देखिए ये W1 था, यहाँ W2 ले लेते हैं ना, ये सब W1 था आपका, यहाँ पर W2 ले लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर मास अलग है इसका। तो W2 ये कितना जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लीजिए, प्लेन के अलाउंग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो प्लेन के अलाउंग रिजॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक ये टी टेंशन आएगा लेफ्ट हैंड पे, सपोज लेफ्ट हैंड पे मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। एक देखिए ये इसका जो W2 था, इसका एक कंपोनेंट यहाँ बना, ये थीटा एंगल, इसका एक कंपोनेंट यहाँ बना W2 cos थीटा, ये जो अपन ने W2 cos थीटा लिया इक्वल टू R, और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा ये बच्चों, ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, ये भी लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, इसको भी प्लस लेंगे, लेफ्ट हैंड पे टेंशन था प्लस लिया था, तो ये W2 sin थीटा, क्लियर। यहाँ पर साइन बनाएगा, और कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों, म्यू अपोजिट, मतलब ये प्लस लिया तो ये माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस म्यू इंटू आर इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये टेंशन इक्वल तो उसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो म्यू इंटू आर, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, अच्छा म्यू देखिए, म्यू चेंज है इसके लिए, m2 के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, तो म्यू 0.5, म्यू की वैल्यू प्लस में है, मैं प्लस है 0.5 इंटू आर, आर कितना है W2 cos थीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस W2 sin थीटा, क्लियर। यहाँ से देखिए 0.5, W2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 9.81, M2 मास कितना दिया है 14 kg, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू cos थीटा माइनस W2 कितना है 14 इंटू 9.81 sin थीटा, क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी वैल्यू आ रही है 68.67 cos थीटा माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, तो ये कितना आ रहा है 137.34 sin थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर एक आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं अपन। एक t इक्वल्स टू ये और एक t इक्वल्स टू ये इक्वेशन मिली थी बच्चों अपन को, t इक्वल्स टू -55 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस साइन था, हाँ देखिए यहाँ पर ये t इज इक्वल्स टू उधर गया था, ये प्लस हो गया था 0.25, ये t माइनस हो गया है पूरा टर्म,
और ये वाला टर्म क्या होगा, W1 sin थीटा, ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके इक्वल टू 0 है यहाँ पर, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा है ना, प्लस। तो एक इक्वेशन ये मिल गई है अपन को, क्लियर। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे बच्चों, t इक्वल्स टू ये, t इक्वल्स टू ये, आपको फाइनल थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। मैं सॉल्व करके आपको दिखा ही देता हूँ यहाँ पर। एक इक्वेशन ये है अपनी, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लें, सिंपल सॉल्व कर लें। देखिए यहाँ पर ये आप क्या करें, इसको पहले आप यहाँ लिख लें, ये प्लस में है 220.72 साइन थीटा, माइनस ये माइनस में है 55.18 कॉस थीटा, टी के बराबर है, ये भी टी के बराबर है, इक्वेट कर सकते हैं अपन, इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 68.67 कॉस थीटा माइनस 137.34 साइन ऑफ थीटा, क्लियर। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप इससे ऐड कर दीजिए, इसको ये उधर जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ये फाइनली आपका यहाँ पर ये ऐड होकर देखिए ये आपका कितना आ रहा है, हम अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये 220 प्लस ये आपका आ रहा है 358, ये दोनों ऐड कर रहे हैं अपन, तो कितना आ रहा है ये 358.07, इसको उधर लेके आ रहा है, ये ऐड करके कितना साइन थीटा, ये उधर जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा 55 प्लस 123.85 कितना आ रहा है 123.85, क्लियर। ये ऐड हो गया कॉस थीटा, अब ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 123 डिवाइड बाय 185.8 आ 0.345, कितना आ रहा 0.345, यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.345 आप करेंगे, तो यहाँ थीटा आपको बच्चों डायरेक्ट आपको कितना मिल रहा है 19.08, ठीक है। देखिए आंसर आ गया आपको, इंक्लिनेशन जो अपन को निकालना था, क्लियर। सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने इसको सॉल्व किया, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू आप अगर किसी इसी में पुट कर दीजिए, 2 में पुट कर दिए 68.67 cos 19.08 माइनस 137.34 sin 19.08, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से टेंशन आपका फाइनली आ जाएगा 20 न्यूटन, कितना आ रहा है ये 20 न्यूटन है। कैलकुलेटर आपके पास रहता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको आंसर बता रहा हूँ। प्रोसीजर ये होगा सॉल्व करने का, क्वेश्चन को काफी लेंथी सवाल था, मतलब कॉन्सेप्चुअल था, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई, लेकिन अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, इक्वेशन बना के आपको इजीली उसको सॉल्व करना है, जितनी वैल्यूज आपको दी है ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ वहां पर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल में महारत हासिल करने का एक ही फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा अच्छा सा, आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्लॉक वेइंग W न्यूटन्स इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu is equals to 0.2 and is held in position by means of a horizontal rod hinged to the block B which presses against a rough vertical wall having mu is equals to 0.4 as shown in figure। क्या बोल रहा है, फिगर दिया हुआ है, एक W है, W न्यूटन वेइंग है जो कि एक ब्लॉक पे लग रहा है, और ये ब्लॉक जो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, ये म्यू की वैल्यू इसकी दी है 0.2, और ये अपनी जगह पे एक रॉड की मदद से इस बी ब्लॉक को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है वॉल के अलोंग, और ये वॉल भी जो है वो रफनेस इसकी जो दी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें कितना दिया है 0.4, इसकी रफनेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4। अब क्या बोल रहा है कि रॉड की मदद से ब्लॉक को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। इफ द ब्लॉक बी वेट 500 न्यूटन, इसका जो वेट है वो कितना दिया है 500 न्यूटन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ W कंसिस्टेंट विद द इक्विलिब्रियम। क्या करना है हमें इस W की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि अपनी पोजीशन को क्या करके रखे, होल्ड करके रखे,
है ना। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है यहाँ पर कि ये जो रॉड है बाय बीम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड हिंज्ड टू द ब्लॉक बी, क्या है ये हिंज्ड है। यहाँ पर कंडीशन ये आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो कंडीशन यहाँ पर ये क्या हिंज्ड है। हिंज का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंज मतलब मैंने बताया था जैसे पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है वो पिन के थ्रू ज्वाइंट होता है, इस तरह से मूव कर सकता है, उसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लॉक क्या हो सकता है, ऊपर नीचे अपना मूव कर सकता है। अब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो हमें यहाँ पर ये एकदम टाइट अपनी कंडीशन पे कंसिस्टेंट कब रहेंगे, जब यहाँ पर ये एकदम प्रेस करके रखे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब इसको प्रेस करके रखेगा तो यहाँ पर ये वॉल क्या करेगा, ये इसको प्रेस करेगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और एक फोर्स ये लगाएगा इस पे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो सपोज ये मैंने एक बॉडी डायग्राम बना लिया बी का, तो एक इसका वेट है देखिए यहाँ पर 500 न्यूटन जो डाउनवर्ड साइड लग रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर ये वॉल से अटैच्ड है, ये देखिए ये वॉल से अटैच्ड है, तो ये वॉल क्या करेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। जब ये नीचे साइड मूव करेगा, इस वेट के कारण सपोर्ट से नीचे साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको सपोज म्यू आर में दे देता हूँ, म्यू की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0.4 गिवन है, क्लियर। और यहाँ पर ये प्रेस कर रहा है इसको इधर, सपोज इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ पी, पी फोर्स से प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पर ये लगेगा, रिएक्शन फोर्स इसको मैं दे देता हूँ रिएक्शन फोर्स आर बी, क्लियर। ये वॉल लगा रही है इस पे हॉरिजॉन्टली, इतने फोर्स इसमें लग रहे हैं। तो सपोज अगर मैं इसका रिजॉल्व करूं तो इसको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए बच्चों इक्वल टू 0 पर मैं करता हूं, कंसिस्टेंट बोला ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं, तो मतलब अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करूंगा तो P इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, RB के बराबर। देखिए P इक्वल टू RB, दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मतलब जितना ये रिएक्शन फोर्स यहाँ लगाएगा उतना ही RB P रहेगा। और ये देखिए एक वर्टिकल फोर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वर्टिकल फोर्स बोल रहे हैं 500 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड क्या लग रहा है ये माइनस साइन म्यू इंटू आर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से म्यू की वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से रिएक्शन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी हो जाएगी 500, ये डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा आर की वैल्यू का, तो म्यू कितना दिया है यहाँ पर वॉल का 0.4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जा रहा है बच्चों आपका 1250 न्यूटन, क्लियर। तो ये रिएक्शन की वैल्यू आ गई आपकी, आर की वैल्यू आपने निकाल ली इसकी मदद से, देखा मैंने कैसे निकाला। तो ये आर जो है रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है आपका। अब ये जो रिएक्शन फोर्स ये जो निकला है ये कौन सा रिएक्शन है, यही रिएक्शन तो है, यही रिएक्शन है, ये आरबी जो रिएक्शन फोर्स से लग रहा है इस बॉल पे, है ना। तो ये आरबी इक्वल टू, हमने ये आरबी की वैल्यू एक्चुअल में ये आरबी की वैल्यू जो निकाल ली, जो आरबी इक्वल टू कितना है, पी के बराबर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 1250 लग रहा है। अगर मैं उस फोर्स की बात करूं तो इस ए ब्लॉक पे वही फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है 1250 का, क्लियर। अभी अपन ने बात की थी, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स इधर लगा रहा है तो इस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है 1250 को, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है इसको अपनी जगह पर रोकने के लिए 1250, सेम, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस पे हमें निकालना है कि मिनिमम W कितना लगेगा। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कंडीशन कौन सी बच्चों, देखिए ये कंडीशन, देखिए बच्चों ये कंडीशन थोड़ा सा नोटिफाई कीजिए। ये एंगल 45 है, सपोज ये अपना ब्लॉक है, क्लियर। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ये 1250 न्यूटन का ये ब्लॉक लग रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड है ना, ये W। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन दिख रही है, मैंने फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अपना दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन अपन ने जो पढ़ी थी। तो इसमें तीसरी कंडीशन में फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, P इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाइव और माइनस फाइव, है ना, मैक्सिमम के लिए प्लस और मिनिमम के लिए माइनस। तो यहाँ हम नोटिफाई कर लेते हैं, अगर हमें W की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता कर लेते हैं कि P मिनिमम है कि मैक्सिमम है, यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि अब उनको अल्फा पता है, अल्फा यहाँ पर कितना दिया बच्चों 45 दिया हुआ है, और फाइव की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि म्यू दिया हुआ है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये ए ब्लॉक जो है
इस सरफेस में म्यू की वैल्यू 0.2, तो यहाँ से tan फाई इक्वल टू 0.2 रखूंगा मैं। tan फाई इक्वल टू म्यू होता है ना, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लूंगा, tan इनवर्स 0.2, तो मुझे फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, डब्ल्यू मुझे मिल जाएगा, अगर मैं पी मुझे पता है 1250 है, ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन है। बस मुझे पता चल जाए मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन है क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये हिंज है, तो कंडीशन देखिए, अगर इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक अगर अपनी जगह से नीचे जाता है तो क्या करेगा, ये अगर नीचे जाएगा तो ये जो रॉड है ये ऐसी टिल्ट होगी, तो यहाँ पर इसको ऊपर साइड मूव कराने की कोशिश करेगी। कंडीशन देखिए ये एक्चुअल में ये ऊपर तो उठ नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉक अपनी ये जो वेट की वजह से नीचे जा रहा है, तो इसको अपनी जगह पे रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये इसको टाइट रखेगा, या तो ये इसको यहाँ फोर्स लगाएगा या नीचे जाके उठाने की कोशिश करेगा, दो ही कंडीशन बन रही है। तो अगर ये इसको नीचे ले जाए, इसको ये ब्लॉक नीचे जाता है और इसको टाइट करता है, इसको ऊपर मूव कराने की कोशिश करता है, तो उस केस में जब ये ऊपर साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, ये ऊपर साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जब ये ऊपर साइड मूव करता है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर साइड मूव कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुल करने के लिए यहाँ पर ये पी पुल की कंडीशन क्या होता था, पी मैक्सिमम, जब ये डाउनवर्ड मूव करता था और रोकते थे तो मिनिमम, और जब ये ऊपर साइड मूव कराते थे तो क्या होता था, मैक्सिमम। तो ये पी मैक्सिमम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस साइन हो गया ये। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपको पता है ये 1250 है, ये W आपको कैलकुलेट करना है, tan अल्फा की वैल्यू 45 है, प्लस फाई की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, फाई की वैल्यू इसमें आ रही है 11.30 है ना, ये जो आपका आ रहा है 11.30 फाई की वैल्यू आ रही है बच्चों। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप W जो है, ये जो W है ये आपका मैं कैलकुलेट कर लेंगे आप कैलकुलेटर से इजीली, तो ये 833.3 न्यूटन आएगा। कितना आएगा बच्चों, 833.3 न्यूटन। ये आपका मिनिमम वेट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि इतना वेट इसमें लगना चाहिए जो कि इस ब्लॉक को क्या करे, कंटिन्यू टच करके रखे। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इतना वेट इस पे लगाया, तो इस पे इतना रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ 1250 का। देखो 1250 यहाँ पर ये वैल्यू रखी है, सपोज उल्टा चलते हैं कि मैंने इसमें इतना वेट लगाया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स कितना जनरेट किया 1250 का, और ये 1250 का रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगा रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है, तो अपनी कंडीशन पे मेंटेन है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? थैंक यू क्लास।